नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। देखिए, जस्टिस फॉर सोसाइटी का हम अभी कार्यालय में पहुंचे हैं और हम जो बैनर देखा नीचे, तो हमारी जिज्ञासा हुई कि ऑफिस में आकर के सर से बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जस्टिस फॉर सोसाइटी के अधिवक्ता यानी कि प्रकाश रंजन सर हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और हम इनसे जानेंगे। सर, हमारे इस न्यूज लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप हमारे संगठन में पधारे हैं, जस्टिस फॉर सोसाइटी लीगल ऑर्गेनाइजेशंस में, और हमें आपात खुशी है कि इसी तरह से अगर सभी लोग न्याय के प्रति जागरूक हों और न्याय के बारे में जानना लगे तो बहुत अच्छी बात होगी और समाज को एक नई दिशा प्रदान की जा सकती है, और इस मुहिम में आपका साथ होने का जरूरी आवश्यकता पड़ता है। सर, सबसे पहले हम यहाँ जानना चाहेंगे कि ये जो जस्टिस फॉर सोसाइटी है, जो लगातार जो आपको देखा जा रहा है कि काम करते हैं, तो ये जस्टिस फॉर सोसाइटी है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जस्टिस फॉर सोसाइटी निरंतर समाज में फैले कुरीतियों को या फैले विवादों को या जो अपराध समाज में घर घर में अब फैलते जा रही है, गली गली में फैलते जा रही है, समाज में, गांव में, सभी जगह फैल रही है, इस चीज को दूर करने के लिए मुहिम को 2015 से स्टार्ट किया गया है। और इस मुहिम के तहत एक टोल फ्री नंबर बनाया गया है 1800-1200-1888, जिसके तहत हमारी टीम काम कर रही है और वह लोगों को न्याय और कानून के बारे में जागरूक कर रही है कि आपको किसी भी तरह का वाद है, विवाद है, तो सरकार के द्वारा बनाए गए तंत्र से कैसे फायदा उठाएं, न्यायालय से कैसे फायदा उठाएं। और उसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जस्टिस फॉर सोसाइटी बैनर के तहत पूरे भारतवर्ष में न्याय फैला रहे हैं। अच्छा, ऐसा देखा जा रहा है कहीं में जाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं या न्यायालय में अगर हम कभी कभी जाते हैं सर, तो ऐसा देखा जाता है कि आपके जस्टिस फॉर सोसाइटी के एडवोकेट बराबर मिल जाते हैं कहीं कहीं। तो इसको लेकर के जो पब्लिक में जो जन जागरूकता की जहाँ तक बातें हैं, तो ये कैसे न्याय देते हैं कि इसके लिए कोई चार्ज लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, उनका निराकरण करते हैं, जो उनका समस्या का कैसे करते हैं? सही कहा आपने नवीन बाबू। हम लोग की संगठन जस्टिस फॉर सोसाइटी के 6 यूनिट्स हैं। उस यूनिट्स में एक यूनिट है जस्टिस लीगल फर्म, और जस्टिस लीगल फर्म में अभी तक करीब करीब भी तो 11,000 एडवोकेट्स ऑल इंडिया में हमारे साथ इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, जिसमें से अप्रॉक्स 3,000 ऐसे एडवोकेट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। जिस तरह से न्यायालयों में फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट अपॉइंट किए जाते हैं, उसी तरह से हमारे टीम, हमारे जो विद्वान अधिवक्ता जो जस्टिस का वर्ड लोगों लगा करके अपने को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे बनाए गए चैनल के आधार पर वो समाज में जो विवाद होते हैं, जो न्यायालय में पेंडिंग मामले हैं, या जो भी आपराधिक मामले हैं, या जो सिविल मामले हैं, या जो सरकारी न्यायालयों में, सरकारी न्यायालय कहने का मतलब है कि जो अंचल कार्यालय का न्यायालय हुआ, या फिर डीसी लाल का न्यायालय हुआ, या एसडीओ न्यायालय हुआ, वहां पर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सफलता प्रदान करवाने का काम करते हैं। अच्छा, ये जो तमाम जो बातें सामने निकल कर आ रही है, मौजूदा परिवेश में सर ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो आपराधिक घटनाएं घट जा रही है पूरे देश के अंदर में या हमारे इस बिहार राज्य में कहीं कहीं, तो वैसे लोगों को जो सामाजिक कुरीतियों से भी लोग ग्रसित हैं, वैसे लोगों को न्याय की उम्मीद लगाए लोग आपके पास पहुंचते हैं, तो ऐसे लोगों को आप कैसे त्वरित कार्रवाई करते हैं, कैसे उनको न्याय दिला पाते हैं? सही कहा आपने नवीन बाबू कि आज के समय में अपराध अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है, और हिंदुत्व के अनुसार जो जो हमारा समाज है, वो समाज दूसरे दिशा की ओर प्रगाढ़ होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, जिसके कारण अपराध चरम सीमा पर है। और जब अपराध हो जाती है तो उन्हें, उस व्यक्ति को यह महसूस होता है कि मेरे से यह कुछ गलती हुई, लेकिन वो क्षमा योग्य नहीं होता है। उसके लिए हम एक प्रोसीजर बनाते हैं जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 पर जाकर के उन्हें हम न्याय दिलाने का कोशिश करते हैं। और न्यायालय में जो जज मजिस्ट्रेट के पास मामले आते हैं, उनसे मैं अर्जी विनत करता हूं कि यह जो है व्यक्ति से गलती हुई है, और जाने अनजाने में इनके द्वारा, किसी और व्यक्ति के द्वारा इनसे गलती कराई गई है, इसलिए इन्हें न्याय मुक्त किया जाए, इन्हें सजा माफ किया जाए,
और इन्हें समाज के गति के साथ इन्हें समाज में अपने आप को निर्दोष साबित कर समाज भलाई के काम में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। सर, ये इस तरह की जो बातें जो अभी आपने बताई है, अभी आपका जो ये जस्टिस फॉर सोसाइटी है, ये पूरे निःशुल्क तो काम कर रही है जैसा कि आपने बताया, ये बिहार में है या पूरे देश भर में इसका गतिविधि? हमारी संगठन 2016 में रजिस्टर्ड हुई है, जो कि जस्टिस फॉर सोसाइटी ट्रस्ट के नाम से विख्यात है, और हमारे 6 यूनिट्स काम कर रहे हैं। अच्छा, 6 यूनिट्स हैं जस्टिस फॉर सोसाइटी के। एक जस्टिस साइबर सेल है, एक जस्टिस सीए फर्म है। साइबर सेल हुआ कि जो कि अपराध, जो ऑनलाइन फ्रॉड का जो अपराध होता है, जैसे खाते से पैसे निकाल लेना, वो साइबर सेल के तहत आया। जस्टिस सीए फर्म, बहुत सारे लोगों को होता है क्या कि किरायनामा बनाना है, या कोई एग्रीमेंट करना है, या कोई कंपनी क्रिएट करना है, कोई एनजीओ स्टार्ट करना है, या आपके पास आपको रिटर्न फाइल करने हैं, आपको जीएसटी नंबर लेने हैं। इसके लिए एक सेल बनाया गया, जिसके लिए एक प्रभारी को अपॉइंट किया गया। उसी तरह से जो है हमारा तीसरा यूनिट है जस्टिस लीगल फर्म। जस्टिस लीगल फर्म में जो मैंने अभी आपको बताया कि पूरे देश में करीब 11,000 से ज्यादा एडवोकेट्स हमारे यूनिट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से 3,000 एडवोकेट्स हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है समाज कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसी तरह से चौथा यूनिट है हमारे जुडिशियल लॉ क्लासेज। बहुत सारे बच्चे लॉ क्लासेज में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं क्लास करने, बट वहां पर एक होता है लोकल और आउटसाइडर। आउटसाइडर का वैल्यू वहां पर लोकल वाले जो भी होते हैं, फैकल्टीज से लेकर के स्टूडेंट्स लोग अवॉइड करते हैं, उन्हें जो है थ्रेट करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उन्हें सही शिक्षा दीक्षा नहीं मिलती है। उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जुडिशियल लॉ क्लासेज में लॉ की पढ़ाई प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ पांचवा यूनिट है हमारा न्यायिक अदालत। जस्टिस न्यायिक अदालत में हम लोग क्या करते हैं कि वैसे मामले जो कि लोग अपराध, घरेलू हिंसा जो बोलते हैं, घरेलू हिंसा जो होता है, जो हस्बैंड वाइफ में होते हैं, उस चीज को दूर करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए, फिर भी वो हमारे यहाँ मामले आते हैं और उसको हम आर्बिट्रेट एक्ट के तहत उसे सॉर्ट आउट करते हैं। वो सभी लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट्स को अपॉइंट करते हैं और उसके मामले का निष्पादन करके हंसी खुशी उनको फिर घर की लौटा देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता प्रकाश रंजन जी, जो तमाम एक एक बातों की जानकारी आपको दी। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए मैं नवीन कुमार, न्यूज लाइव, पटना, बिहार।